श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप सभी को आवश्यक रूप से यह दीपक का सर्वश्रेष्ठ मनोकामना पूर्ति का उपाय करना है। आप सभी जानते होंगे श्रीहरि विष्णु की तिथि शुरू हो गई है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर जीवन में सब सुख प्रदान करने के लिए सहायक है। आप सभी इस वीडियो में दीपक के सर्वश्रेष्ठ उपाय जानेंगे, जो कि आपके रोग, कष्ट, कर्ज की समस्या, हर तरफ से आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं हर कार्य में राहत आपको दिलाने वाले होंगे। आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में प्रभु का स्मरण करते हुए ओम श्री विष्णवे नमः या हर हर महादेव लिखना ना भूले। आरंभ करते हैं। आप सभी को सबसे पहले आज कोशिश करनी है, जैसा कि गुरु जी कहते हैं, जब भी एकादशी हो, जब भी विशेष तिथियां पड़े या जब भी जो है एकादशी तिथि शुरू हो, तो आप सभी को पंच दीपक का श्रेष्ठ उपाय करना चाहिए। एक मनोकामना पूर्ति का भी उपाय बताना चाहूँगी। इसे अगर आप कर लेते हैं ना, तो निश्चित ही आपके जीवन में हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी को घिसकर जो है आप सभी को उसका हरिचंदन बना लेना है। हाँ, तुलसी की लकड़ी जब घिसी जाती है ना, थोड़ा सा उसमें गंगाजल मिलाकर, तो एक पेस्ट सा आपको मिल जाएगा। तो उसका आपको चंदन बना लेना है। अपने घर के मंदिर में या श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर वहाँ पर आपको श्रीहरि विष्णु का इससे श्रृंगार करना है। हरिचंदन से जो श्रीहरि विष्णु का सुंदर श्रृंगार कर लेता है, कहा जाता है, उसे श्रीहरि विष्णु एक बार जीवन में गले जरूर से लगा लेते हैं। तो आज की शुभ तिथि में यह एकादशी तिथि जब भी शुरू हो, यह तो उपाय चमत्कार से कम नहीं है। तो आप सभी को यह उपाय आज एकादशी किसी भी शुभ दिन में करना है। प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसमें एक ध्यान रखने योग्य यह बात है कि कभी भी तुलसी का प्रयोग शिव जी के लिए नहीं किया जाता है। मेरे महादेव को यह नहीं शोभा देता, इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ श्रीहरि विष्णु के लिए ही किया जाता है। तो भले ही वह तुलसी की लकड़ी हो, तुलसी की जड़ हो, तुलसी की मिट्टी हो, अपने आप में यह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिए। बढ़ते हैं दूसरे दीपक के उपाय। आपको आज 5 दीपक जो है पंच दीपक का उपाय करना है। यह उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को बहुत समृद्ध करने में सहायक होगा। गोल बत्ती का आपको इसमें प्रयोग करना है और दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल लेनी है। आटे का दीपक लगा लीजिएगा और आटे का दीपक ठंडा हो जाए तो चिड़िया कबूतर को या गौ माता को खिला दीजिएगा। इससे आपको अन्नदान का भी सुख मिलेगा। आप सभी को आटे के दीपक बना लेने हैं। तत्पश्चात आप सभी को इनसे पहले घर के मंदिर में श्रीहरि विष्णु महादेव अपने सभी देवी देवताओं की आरती कर लेनी है। अब इन दीपकों को अगर आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो इनकी रोशनी से पूरे घर को जो है घर में घूमने का आपको प्रयत्न करना है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है, नहीं घूम सकते प्रज्वलित करने के बाद तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तत्पश्चात सबसे पहले आप सभी को एक दीपक जो है अपने जो तुलसी माता लगी हुई है ना घर के दरवाजे पर, एक चुटकी हल्दी डालकर आप सभी को समर्पित करनी है। घर के दरवाजे पर आप सभी के अगर तुलसी रखी रहती है ना सुंदर स्वरूप में, या घर पर किसी भी स्वरूप में, कहा जाता है उस घर पर श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा होती है और उस घर में हमेशा प्रभु का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती हैं। तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए करना है। तो हमने बात की प्रथम दीपक की। बढ़ते हैं दूसरे दीपक की। दूसरा दीपक आपको जो है वह रसोई में अपने लेकर जाना है। उसमें भी एक चुटकी हल्दी का प्रयोग करें और हमेशा रसोई में दीपक लगाएंगे तो लंबी बत्ती का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी लक्ष्मी की स्वरूप है, देवी पार्वती की स्वरूप है। अगर रसोई घर में लंबी बत्ती का दीपक एक चुटकी हल्दी डालकर आप अगर एकादशी व्रत के दिन या गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन लगा लेते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके जीवन में रोग उत्पन्न करे। कहा जाता है अन्न धन्य के भंडार भरे रहे। तो रसोई घर में जो भी दीपक लगा देता है लंबी बत्ती का, उसमें घी का और एक चुटकी हल्दी का प्रयोग कर कर उसके सौभाग्य में वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी को यह कार्य करना है। आप जानते होंगे, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। आप अपने घर की रसोई में जो भी भोजन बनाते हैं ना, प्रभु का गुणगान करते हुए उस भोजन को बनाया करें। बहुत सुंदर हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस भोजन को बनाने का प्रयत्न किया करें। कहा जाता है वह भोजन जो है प्रभु को बहुत सुंदर स्वरूप में प्राप्त होता है। भोग बनाते हैं, ये घर के सभी सदस्यों को वह वितरित करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद अमृत के समान, प्रसाद के समान हो जाता है। तो आप सभी को यह कार्य करना है जरूर से। साथ ही संभव हो तो अपने घर की रसोई में अन्नपूर्णा देवी मैया की भी फोटो जरूर से लगानी चाहिए, जो कि महादेव के साथ होती है।
आपने 2 दीपक लगा लिए। बात करते हैं तीसरे दीपक की। तीसरा दीपक, मेरे गुरुजी कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऐसा स्वयं श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से जो है पीपल वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए इस बात का भी ध्यान रखें कि सभी दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कभी भी भूलकर दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख नहीं करना है दीपक का, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यह 3 दीपक आपने लगा लिए। चौथा दीपक आप सभी को किसी भी श्री हरि विष्णु के मंदिर में या केले वृक्ष की जड़ में जरूर से आज के दिन लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा जाता है कोई मांगलिक दोष, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, सौभाग्य की इच्छा, घर परिवार में कहीं ना कहीं दुख दरिद्रता किसी न किसी स्वरूप में आपको प्रभावित कर रही है तो उसका निदान होता है और हमेशा खुशियाँ परिवार में बनी रहती है। आज के दिन जो श्री हरि विष्णु के मंदिर में या कदली वृक्ष जिसे कहा जाता है उसका पूजन कर उसकी जड़ में एक दीपक लगा देता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। साथ ही महादेव और श्री हरि विष्णु का तो दिन है ही, वहाँ जाकर भी आप सभी को करना चाहिए प्रयत्न कि आप दीपक लगा सके। इसके साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, अपने घर के मंदिर में दीपक लगाएं। यह तो एक हिंदू धर्म में आवश्यक और आवश्यक विशेष तौर पर किया जाने वाला कार्य है। तो इन दीपक के कार्य को, इन दीपक के दान को कर आप जो चाहेंगे उस कार्य को प्राप्त कर लेंगे स्वतः ही, बिन मांगे। बहुत देर रात्रि तक भी दीपक का दान शुभ नहीं माना जाता। प्रदोष काल में अर्थात थोड़ा सा शाम हो, थोड़ा सा उजाला सा हो, तब प्रदोष काल में दीपक के उपाय को करना चाहिए, दान को करना चाहिए। हमेशा शाम के समय हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, तब जाके आपका व्रत, पूजा पाठ और दान सफल माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आज आप देर रात्रि तक इन कार्यों को करने का प्रयत्न कीजिए। निश्चित ही आप देखेंगे कि आपके कष्ट, संकट, पीड़ा जो चल रही है उसका निदान हो रहा है। आज के दिन एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की जाप करना दुर्भाग्य को दूर करने वाला होता है। आज के दिन गुरुवार का दिन और एकादशी का दिन, शुक्रवार का दिन, इन तिथियों में अपने घर की साफ सफाई, विशेष तौर पर घर के दरवाजे पर जल छिड़कना, पीले या लाल रंग के कपड़ों का चयन करना, पीले या लाल रंग की वस्तु का दान करना सौभाग्य में वृद्धि करता है। पीले फूलों से मेरे श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करना और मेरे महादेव को श्रृंगारित करना, चंदन से उनका लेपन करना दुर्भाग्य को दूर कर संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान करता है। आज सुंदर स्वरूप में शिवलिंग का पीले फूलों से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार प्रभु का गुणगान करते हुए आप सुंदर भाव से विशेष तौर पर पीले फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं। घर पर विराजमान श्री हरि विष्णु की मूर्ति, प्रतिमा में पीले फूलों की माला अपने हाथ से बनाकर समर्पित करते हैं। पीली चीज़ों का दान करते हैं, चने की दाल, केला इत्यादि, तो काफ़ी इसे शुभ स्वरूप में जाना जाता है।